अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सब? मैं आपकी इस्लामिक की टीचर मैम खंसा। ओके स्टूडेंट, कल हमने फर्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन पढ़ा था और उसके बारे में रीडिंग की थी। आज हम सेकंड लॉन्ग क्वेश्चन करते हैं। देखिए 47 पर मिसाके मदीना के असरात तहरीर करें। ये सेकंड लॉन्ग क्वेश्चन और लास्ट लॉन्ग क्वेश्चन है। इसका आंसर देखें पेज नंबर 46 पर सबसे ऊपर लिखा हुआ है मिसाके मदीना के असरात। ये सारा पॉइंट इसमें शामिल होगा। इस क्वेश्चन के आंसर में ये सारा पॉइंट शामिल होगा। आज रीडिंग करते हैं। सबसे पहला है मदीना मुनव्वरा में इस्लामी रियासत कायम हुई, जिसके सरबराह जो थे वो कौन थे? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। स्टूडेंट्स, हमने कल भी ये पढ़ा था कि मिसाके मदीना ये जो माहदा है ये मुसलमान और यहूदियों के दरमियान हुआ था। और ये किसने किया था? ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया था। और ये जो रियासत इससे कायम हुई थी जिसको इस्लामी रियासत कहते हैं, तो इसके सरबराह भी कौन हुए? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सेकेंड पॉइंट देखिए, मदीना मुनव्वरा और इसके इर्द गिर्द के इलाकों पर एक हुकूमत कायम होगी। यानी जितना भी मदीना मुनव्वरा और इसके इर्द गिर्द जितने भी इलाके आते हैं उन पे एक ही हुकूमत कायम होगी। इसके अलावा और 2-3 जो फ़िरके बन जाते हैं और अपनी हुकूमतें कायम कर लेते हैं, यानी ऐसा कुछ नहीं होगा, सिर्फ एक ही हुकूमत कायम होगी। तीसरा देखें, मदीना मुनव्वरा के तमाम ग्रोहों के दरमियान रवादारी की फ़ज़ा कायम हुई। और फोर्थ पॉइंट देखिए, मुसलमानों ने मदीना मुनव्वरा की यहूद की हमायत हासिल कर ली और मदीना मुनव्वरा का दिफा इससे क्या हो गया? मजबूत हो गया। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? मिसाके मदीना के बाद इस्लाम की इशाअत और तबलीग के लिए नए रास्ते खुल गए, क्योंकि ये मिसाके मदीना एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग माहिदा था जो कि उस वक़्त उस दौर में हुआ था मुसलमान और यहूदियों में। और इसके बाद क्या हो गया था? मुसलमानों को इस्लाम की इशाअत और तबलीग के लिए बहुत से नए रास्ते खुल गए थे। आगे नेक्स्ट पॉइंट देखिए, मुसलमान उम्मत वाहिदा और एक मजबूत ताकत बन गई। यानी मुसलमान इसके बाद क्या हो गए थे? इस माहिदे के बाद एक उम्मत वाहिदा बन गए थे और एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग पावर बन गई थी उस दौर में, उस जगह पर। लास्ट पॉइंट देखिए, मिसाके मदीना को इंसानी तारीख़ में मजहबी रवादारी की नहायत आला और अजीम मिसाल कहा जाता है, क्योंकि इस माहदे की रूह से दीगर अक़वाम की मजहबी, माशरती और सियासी हकूक़ को तस्लीम किया गया। आज भी दुनिया में पायदार अमन के क़याम के लिए मिसाके मदीना मशले राह की हैसियत रखता है। यानी ये जो उस दौर में मिसाके मदीना माहदा हुआ था, ये बहुत ही अजीम मिसाल बनी थी उस दौर में भी और आने वाले आज के भी यानी दौर में भी ये हमारे लिए भी अजीम मिसाल बनी है। और दीगर अक़वाम के मजहबी और माशरती सियासी हर कैटेगरी में ये एक अहम इसने किरदार अदा किया है। ओके स्टूडेंट, में भी आपको समझ आ गया हो। यहाँ पर हमारा लास्ट 2 क्वेश्चन और लास्ट जो क्वेश्चन है वो एंड हुआ है और इसके बाद हमारा ये चैप्टर जो है वो फिनिश हो गया है। ठीक है स्टूडेंट, इंशाल्लाह कल मिलते हैं नए चैप्टर के साथ। ओके, अल्लाह हाफिज़।